अपनी फिल्म आ भी जाओ पिया को लेकर और उसकी कैंपेन के लिए और बॉम्बे से हम लोग सब लोग आए हैं और अब दिल्ली में करेंगे, इसके बाद फिर और कई जगहों पे जाने वाले हैं हम लोग। और सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं हमारी फिल्म की हीरोइन स्मृति कश्यप। देव शर्मा हमारे लीड रोल जो इस फिल्म में कर रहे हैं। विनय मेहता इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और आनंद माथुर जी इज आल्सो प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। और यहाँ आए हैं हम आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। अभी आप लोग और मैं बताना चाहूँगा ये हमारे कैप्टन ऑफ द शिप राजेश मिश्रा जी हमारे डायरेक्टर हैं। इनका इंट्रोडक्शन रह गया था जी। फिल्म के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या है फिल्म की स्टोरी थोड़ा? जी, फिल्म तो हम लोग पूरी फिल्म झारखंड में शूट किए हैं। खाली एक आइटम सॉन्ग जो हम लोग बॉम्बे में शूट किए हैं सेट लगा के। फिल्म पूरी तरह से कह सकते हैं लव स्टोरी है ये। और मेरा मानना है कि फिल्म जो है वो इंटरटेनमेंट सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए किसी भी फिल्म को बनाने के लिए, जो हमने इसको फॉलो किया है। मगर इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने कुछ मैसेज भी देने की कोशिश की है इस फिल्म में। और मैसेज भी जो पूरे देश से कनेक्टेड है, वर्ल्ड से कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। और जैसे पेड़ बचाओ, आज पेड़ हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक कैंपेन हमारी फिल्म में पार्ट भी है, जो कैसे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमारा हीरो कोशिश करता है। और उसके लिए फिर एक जो कि झारखंड का एक चलन है, प्रचलन है, वहाँ पे लोग पेड़ को एक धागे से बांधते हैं और धागे से बांध के वो ये कहते हैं कि इस पेड़ की रक्षा हम करेंगे। तो एक सीन हमारा है, तो ये मैसेज देने की कोशिश की हमने इनकी और इनके थ्रू फिल्म में। और अतिथि देवो भव जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी फिल्म में, वो भी उसको भी हमने इंटरटेनमेंट के द्वारा ही, ऐसा नहीं इंटरटेनमेंट को हमने कहीं अलग कर दिया है, तो वो अतिथि देवो भव है। फिर मैसेज आज के समय में जो गांव की सुंदरता और प्राकृतिक संपदा को जो सुरक्षित करने के लिए हमारे आज के युवा पीढ़ी का क्या योगदान है, इस देश के युवा पीढ़ी का क्या योगदान है, वो हमने कोशिश की है इस फिल्म में कि ये मैसेज हम दे सकें। आप किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपके किस तरह का स्मृति? मेरा कैरेक्टर नेम है कल्पना। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों ही बहुत डिफरेंट है। कल्पना जो है इंडिपेंडेंट लड़की है, करियर ओरिएंटेड है और मैच्योर है काफ़ी। फैमिली को साथ लेके चलने वाली लड़की है और कमिटमेंट में मतलब रहने वाली लड़की है। तो बहुत ही डिफरेंट था कैरेक्टर मेरे लिए प्ले करना और चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये कैरेक्टर करके, कल्पना कैरेक्टर। देव के साथ पहली बार बॉलीवुड में आप एंट्री कर रहे हैं, कैसी केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री अच्छी थी। स्टार्टिंग में डर था मुझे कि एक्सपीरियंस्ड है और पता नहीं कैसा होगा, क्या केमिस्ट्री अच्छी रहेगी या नहीं, बट बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट किया मुझे थ्रू आउट द शूटिंग। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वर्कशॉप में ही पता चल गया होगा ना। हाँ, वर्कशॉप में जाने से पहले वर्कशॉप में हम लोगों ने एक दो शायद किए ना वर्कशॉप साथ में, बहुत ही अच्छा रहा। तो देव अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो दिलविश दिल्ली से हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब दिल्ली आता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच आप लोग आए। हमारी फिल्म का नाम है आ भी जाओ पिया और इसमें जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है कौशल। कौशल एक झारखंड के गांव का सीधा साधा सभ्य और समझदार लड़का है जो कि गांव से शहर आता है पढ़ने के लिए और वहाँ से जो कुछ भी सीखता है वो वापस जाके अपने गांव में उसे इम्प्लीमेंट करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज ओन विलेज। बोनसाई का जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है आज की डेट में, जो बोनसाई प्लांट्स लगाए जाते हैं और उसके अलावा जितनी भी ग्रीनरी और एनवायरनमेंट को इन्हेंस करने के लिए चीज़ें की जाती हैं, उसकी स्टडी करके ही कम्स बैक टू हिज ओन विलेज एंड
नदी डेवलप्स और वहाँ कैसे इसको इसकी हीरोइन मिलती है और फिर वहाँ से कैसे रोमांस शुरू होता है एंड देन देयर आर रोमांटिक लव स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टकरार होते हैं, तो उनसे कैसे सामना करके फाइनली एक हैप्पी एंडिंग होती है कि नहीं होती है, उस बारे में ये फिल्म है। एक हमने सीन देखा है थोड़ा सा कि शिव भक्ति भी आप काफी थोड़ा मतलब कर रहे हैं, और क्या गुस्से में कर रहे हैं या क्या आपकी मतलब? देखिए जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप से नाराज होता है और उन्हीं से गुस्सा करता है, उन्हीं से कंप्लेन करता है, तो ये अपने आप को शिव भक्त, शिव को अपने पिता समान मानता है और अपनी सारी कंप्लेन उनसे करता है। और इसकी कंप्लेन ये है कि इसके साथ के सारे जितने भी दोस्त हैं दे आर सेटल डाउन समवेयर, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की दो भी है इसकी एक भी नहीं मिल रही है, बिकॉज इसकी जो सोच में जो एक लड़की है, इसकी कल्पना में जो कल्पना में एक लड़की है वो नहीं मिली है अभी तक। एंड फाइनली व्हेन ही सी कल्पना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसकी वो कल्पना और रियल कल्पना जो है वो जुड़ती है और वहाँ से कहीं जाके फिर इसे पहली बार प्यार होता है और वो आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये शिव को जो है, शिव भगवान को बहुत मानता है, मैं रियल लाइफ में भी मानता हूँ और उनसे धन्यवाद करता है कि मेरे इतने सालों के सोमवार के व्रत कहीं ना कहीं काम आ गए। हालांकि मैं कभी कभार चोरी कर लेता था, कुछ खा लेता था छोटा मोटा, बट आपने मेरी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए मेरी मनोकामना को पूरा किया। एक हमने देखा कि मोस्ट बैचलर एलिजिबल कुछ इस तरीके से था, तो क्या मतलब बैचलर का रोल आपका है या मिल जाती है आपको आपकी जो बचपन? बैचलर का ही रोल है। टुवर्ड्स द एंड क्लाइमेक्स में जाके पता चलेगा कि ये बैचलर ही रहने वाला है आगे चल के भी, या फाइनली जो है इसको इसकी प्रेमिका मिल जाती है। स्मृति, आपका रोजा डेली सोप था, हाँ। काफ़ी फेमस हुए आप उसमें जो आप कैरेक्टर प्ले करते थे। सो कमिंग इन बॉलीवुड प्लेइंग डेब्यू कैरेक्टर, सो टीवी इंडस्ट्री को और इसमें आप कैसा, आपको कुछ ड्रास्टिक चेंज लगा या कुछ से आपके लिए इजी था, वाज इट डिफिकल्ट? काफ़ी चेंजेस है। मूवी शूट बहुत मतलब टेक्निक जो है ना बहुत डिफरेंट है सीरियल और मूवी में। मूवी सर हम लोग एंजॉय कर रहे थे बहुत, शाम में हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन टीवी जो है बहुत हेक्टिक है और नाइट शूट वगैरह चलता रहता है, बट मूवी में बहुत मज़ा आया। और प्रोड्यूसर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आ भी जाओ पिया में ऐसा क्या देखा कि आपने इस मूवी को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया? सबसे पहले आप सभी को जोहार। जोहार मतलब झारखंडी भाषा में बोले तो सबको प्रणाम और नमस्कार। हमारी कंपनी का भी नाम है जोहार एंटरटेनमेंट। और मैं बताऊं सबसे पहले कि जब हम लोगों ने सिनेमा बनाने की सोचा और हम मुंबई गए तो बहुत ऐसे एंटी पार्टिकल्स मिले और वो सभी पार करते हुए हम लोगों ने एक सोचा कि इंटरटेनमेंट के साथ, जैसा अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि कुछ मैसेज जाना चाहिए। बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, लेकिन जब पूरी टीम को, हम पूरी बटालियन को मुंबई से हम झारखंड ले गए। आप लोग सोचते होंगे कि झारखंड, आज दिल्ली में जो बंदा रह रहा है वो झारखंड के विषय में सोचता है तो जाने से लोग डरते हैं, कहते हैं कि वहाँ पूरा एक्सल है। लेकिन आप पूरी क्रू से पूछ सकते हैं कि झारखंड जैसा प्यारा स्थल हमको नहीं लगता पूरे भारत में, ठीक है। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य आप सिनेमा में देखेंगे, वहाँ की प्राकृतिक रोमांस पूरी सिनेमा में आपको देखने को मिलेगा। और पूरी 2 घंटा आदमी जब जाता है किसी भी थिएटर या किसी भी जगह पे, तो चाहता है कि हम ऐसा एंजॉय करें जो 1 सेकेंड के लिए भी खाली ना जाए। वैसा आपको हमारी सिनेमा में देखने को मिलेगा। इनकी नटखट भरा रोमांस, पूरी फैमिली, आप बाप बेटी के साथ सिनेमा हमारा देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक रही हमारे बनाने की सोच, मैं बताऊं कि मैं बाय प्रोफेशन में एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं कॉलेज चलाता हूँ, लेकिन शिक्षा के साथ मनोरंजन उतना ही आवश्यक है जितना खाने के साथ पानी पीना, या तो जो भी कह सकते हैं कि आप चटनी की जरूरत होता है खाने पचाने के लिए या कुछ करने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसमें एक मनोरंजन बहुत अहम पार्ट है। उसी के क्रम में हमने सिनेमा बनाना सोचा। और या मैं बताऊं कि हम लोग की ही सोची समझी जो स्टोरी है वो हम डायरेक्टर साहब के पास प्रस्तुत की, हम ऑफर लेके गए और उन्होंने कास्ट किया इन दोनों को, और एक अच्छा रिजल्ट आप लोग के सामने है। और 7 अक्टूबर को पूरे भारतवासियों से हम आशा रख रहे हैं कि उनका आशीर्वाद और प्यार भरपूर हम लोग को मिलेगा। मेरा सवाल है सर, जैसे कि फिल्म बनाना एक बहुत कठिन कार्य है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा कठिन है इसको प्रमोट करना। जैसे कि आजकल कोई भी फिल्म जब प्रमोशन के लिए आती है तो पहले पब्लिक चिल्लाने लगती है बायकॉट बायकॉट बायकॉट।
देखिए, सबसे पहले तो हम एक उम्मीद लेके आते हैं कि आप सभी का या पूरी जनता का हमको प्यार मिले। और सिनेमा बनाना जरूर कठिन है, यदि कठिन नहीं होता तो सभी लोग नहीं कर लेते। उनमें से तो कुछ भी होगा जो स्ट्रगलिस्ट होंगे, शायद उसमें मैं हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैं झारखंड में शूट कर रहा था तो मैं आपको बता दूं कि पूरी प्रशासन व्यवस्था और वहाँ के लोग इतना हम लोगों को प्यार दिए। और जैसा अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि जैसे अतिथि देवो भव, मतलब यह सिनेमा बहुत ही अच्छा रहेगा, यह हमें उम्मीद है। लेकिन कुछ भी 19-20 होता है तो हमें यह दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने आत्मा लगाया है सिनेमा में और बहुत मेहनत करी है। लेकिन उस सभी का प्यार, जो वहाँ की जो झारखंड की जो जनता है, झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था है, जिनका हमको प्यार और आशीर्वाद मिला, तो हमको लगता है कि पूरे देशवासियों का मिलेगा। और जहाँ तक आप चैलेंज की बात करते हैं तो चैलेंज है, और वो तो है ना, एक्सेप्ट करना ही, मतलब इस फील्ड ही पूरा चैलेंज है। सिर्फ आज की नहीं, शुरू से जब तक हम जब बचपन में थे, जब सुनते थे, तो दादा साहब फाल्के ने इतना चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस चीज की शुरुआत की, तो वो अल्टीमेट है। उसके बनिस्बत अभी जो है ना, ये बायकाट नहीं बल्कि एक पॉलिटिक्स है, मैं जहाँ तक मानता हूँ, और हमको शायद उसमें नहीं आना। और हमको लगता है कि आप सभी का प्यार हमको भरपूर मिलेगा। इसी उम्मीद से हम रांची से और पूरी क्रू टीम मुंबई से आपके बीच पहुंचे। मिश्रा, फिल्म की शूटिंग अगर बात करें, शूटिंग कहाँ हुई, थोड़ा जानना चाहिए। हमसे पूछ जी मिश्रा। अच्छा, ये शूटिंग तो 100% यू कैन से कि हमने झारखंड में ही शूट किया है। बट वो शूटिंग जो लोकेशन इन लोगों ने प्रोवाइड किया था, आप लोग फिल्म में देखिएगा, इतनी भीड़ और इतनी खतरनाक, और जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता था। मगर अगर मैंने बोल दिया सर मैं यहाँ शूट करना चाहता हूँ, ज़मीन आसमान एक करके ये लोग लोकेशन हमें प्रोवाइड करते थे और हम जाते थे शूट करने के लिए। बट ये है, अच्छी बात ये है कि हमने शेड्यूल जो बनाया था, बहुत ही कंफर्टेबल शेड्यूल बनाया था। उस कंफर्टेबिलिटी की वजह से, जैसे स्मृति ने भी बताया कि हम लोग बड़े एंजॉय करते हुए शूट किए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लेट नाइट शूट कर रहे हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, अपने शेड्यूल के हिसाब से और बड़ी आराम से सब शूटिंग किया। क्योंकि स्मृति की भी पहली फिल्म है, तो इस वजह से हमें भी थोड़ा कंफर्ट करना चाहिए, जरूरी था। और देव तो खैर कंफर्ट है ही पहले से ही। तो लोकेशन आप बहुत ही अच्छी लोकेशन है वहाँ की। और एक बार जब फिल्म लोग देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये लोकेशन विजिट की मतलब इंडिया में है, ये फील आएगा उन लोगों को, ये मेरा विश्वास है। देव, कोई मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम दिस मूवी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? केमिस्ट्री विद मैम स्मृति मैम। केमिस्ट्री विद स्मृति वाज अमेजिंग, क्योंकि हमारी वर्कशॉप मुंबई से जब हम निकल रहे थे उससे पहले ही की गई थी, जिसमें वहाँ का एक लहजा होता है, जिसमें एक मिठास होती है कि देखिए, आइए और खा के प्रेम से जाइएगा। तो वो एक चीज़ थी जो हमें पकड़ना था। और साथ में ऑब्वियसली जब एक दो पेयर साथ में आ रहे हैं तो एक केमिस्ट्री के लिए हमारे जो सीन्स थे या जो एक प्रोसेस था टू गेट इनटू कल्पना एंड कौशिक, वो राजेश जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस पर काम करके रखा था, होमवर्क करके रखा था। तो ही टॉट अस। एंड अबाउट द मेमोरेबल मेमोरी मैं बोलना चाहूँगा, जितने दिन हमने शूट किया वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा दिन था जिस दिन मुझे ऐसा ना लगा हो कि अरे यार ऐसी जगह इंडिया में है। बिकॉज एवरी डे देयर वाज अ न्यू लोकेशन, और हर लोकेशन की एक अलग बात थी। फॉर एग्जांपल, इट इज़ सो अमेजिंग कि आप ऐसे एक जगह जाके खड़े होकर ताली बजाते हो और ऊपर से पानी बरसता है। इस जगह का नाम है बरसों पानी। तो पहाड़ों के बीच में एक जगह है, आप वहाँ पे जाओ और जाके सिर्फ जस्ट क्लैप ट्वाइस एंड इट विल स्टार्ट रेनिंग। तो मैं तो मतलब ये बोल रहे कि बेटा शूट भी करना है, क्योंकि मैं तो भाई मेरे लिए तो ये हो गया कि यार ये क्या चीज़ है। तो एंड देयर वाज अनदर प्लेस जहाँ पे हमने गाना शूट किया था। सर वो कौन सी जगह? बरसों नहीं, एक और नाम था, ऐसा नाम है, तमाशी एक जगह है। वहाँ पे फनी पार्ट ये था कि वहाँ से हम सभी शिव भक्तों को स्पेशली आशीर्वाद मिला। वो इतनी स्लिपरी जगह थी जहाँ हमने रोमांटिक गाना शूट किया है। हमें जो है एक दूसरे की नज़रों में, आंखों में देख के, और बहुत ही रोमांटिक तरीके से एक दूसरे के साथ हमारे स्टेप्स थे।
और हम सब कह रहे हैं अरे तुम संभलना संभलना, हम कह रहे हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और लिटरली डायरेक्टर सर, स्मृति, मैं, हमारे डीओपी, हम सब एक एक बार पानी में गिर के बैठे हैं। तो वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जिनको आशीर्वाद मिलना होता है उनको ऐसे मिलता है यहाँ पे। तो हमारे जो छोटे मोटे हमने किए होंगे त्रुटियां लाइफ में, पाप किए होंगे, वो वहाँ धुल गए हमारे। तो दैट वाज मोस्ट मेमोरेबल। सर आपका आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगी इस फिल्म को लेकर आपका एक्सपीरियंस। देखिए फिल्म हम लोग पहले तो बिल्कुल झारखंड की ब्यूटी को दिखाने की कोशिश इसमें हम लोग किए हैं और एक यूथ के लिए एक मैसेज भी देने का इस पूरे फिल्म में है कि आप गांव को छोड़ करके बाहर आ पाते हो, लेकिन गांव में भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं और उसको एक बेटरमेंट के लिए आप प्लान कर सकते हैं, जो कि कौशल एक नर्सरी स्टार्ट करके इसमें किए हैं और बिल्कुल बेहतर तरीके से अच्छा किया जा सकता है। मतलब गांव में भी जा करके बेहतर किया जा सकता है। यूथ लोग आज के डेट में एकदम बिल्कुल ग्राउंड में आकर के पूरे अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक मैसेज ये भी फिल्म में हम लोग देने की कोशिश की है और टू सेव द प्लांट के पूरी तरीके से हम लोग इसको ये किए। Are there some nuances of reality? Is the story inspired from some real life incidents as well? Are there some nuances of reality? in the Nuances? film? Yeah. Yeah. So is the story inspired from the real life characters or it is It's just not real life character. It's It's just all fiction. fiction, completely fiction. Okay. And it's So how much time did it take you to develop the concept and to bring it into concrete reality? see the concept and the script Yeah. all has come from producer. Okay. I just developed and there's something I put the inputs in the script. As I'm director, so that's why I need to do something according to me also. So I did that also. So you can continue. Like how much time did it take you to develop the concept? और उसमें कितना पीरियड आप पूरा फिल्म कंप्लीट होने में लगा? एक्चुअली कंसेप्ट और राइटिंग में जी। तकरीबन 1 साल लगा और उसको सजाने और संवारने में 3 महीना। उसके बाद हम लोगों ने इस कंसेप्ट को डायरेक्टर साहब के पास रखा। I took at least I think 3 to 4 months I took the script. And also I shot the shoot completely the film in 42 days. One stress Okay. in the Jharkhand. सर And with songs, correct. सर जैसे इस फिल्म का टाइटल है उसके बारे में कुछ बताइए। और जैसे आपने बताया लव स्टोरी है, तो हर लव स्टोरी में हार्ट ब्रेक होता है, तो इसमें भी देखने को मिल सकता बिल्कुल है। होता है और इसमें भी है, बिल्कुल है। वो जो सरप्राइज जो हम फिल्म में आप लोग देखेंगे तो उसमें जरूर आपको सरप्राइज लगेगा, क्योंकि ये बैचलर लाइफ से शुरुआत किया। ही इज स्ट्रगलिंग टू मैरी, स्ट्रगलिंग टू सर्च अ गर्ल, बट ही इज नॉट गेटिंग एग्जॉस्ट किड्स, बट दैट आल्सो देयर इज प्रॉब्लम whether he is going to survive with that or not. So that's all. It's a commercial film, you can say that. सो सर टाइटल भी इसी के ऊपर रखा गया है। आप ही जाओगे। प्राकृतिक संपदा जितनी झारखंड की ऊपर है उसका कोई दो यानी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन उतनी संपदा नीचे भी बहुत है, उसके जमीन के नीचे भी उससे बहुत चीजें जुड़ी हुई है। समझते होंगे पॉलिटिकल तो कहीं ना कहीं क्या उसमें ऐसा कुछ जैसे बता रहे हैं कि मैं आया सामाजिक तौर पर काम करने लगा, तो ऐसे बहुत सी रुकावटें भी बहुत आती हैं उस दौरान करने में, तो क्या कहीं ना कहीं उसको भी आपने इसमें कहीं जोड़ा है, कहीं उस पर नीचे की संपदा को भी कहीं दिखाया गया है? नहीं, खिलवाड़ हो रहा है या कुछ ऐसी सोच नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। उसमें बाहर से थोड़ा सा उस चीज को किया है जो आप कहना चाह रहे हैं। जी जी उसको संरक्षण करने के लिए हमने जी जी संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने उस पर काम किया है। जैसे सीन्स को करा है, जैसे कोई प्राकृतिक संपदा है वहाँ पे बहुत है, ऐसा नहीं है एक आधे, बहुत ऐसी संपदा है जिसको संरक्षण किया जाए, ये मैसेज दिया गया हम अपने कैरेक्टर के द्वारा। तो वो एक मैसेज है इसमें कि प्राकृतिक संपदा को आप कितना संरक्षित करते हो, कितना उसको सेफ करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। वो तो हमने फिल्म में बाकी तो सब ठीक ही है। एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ अपने दिल की बात भी बताना चाहूँगा कि
हर कोई जो फिल्म बनाता है वो बहुत ही पैशन के साथ बनाता है, बहुत ही दिल से बनाता है, बहुत मेहनत करता है। हर कोई, मैं ही नहीं, हम लोग ही नहीं, सब लोग करते हैं। और इस फिल्म में वो ऐसे ही काम हुआ है। मगर अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ चलती है, ठीक लगती है, लोगों को पसंद आती है, तो इसमें हर किसी का योगदान है। हर किसी का मतलब स्पॉट बॉय से लेके टॉप पे जितने लोग हैं सबका योगदान है, और बहुत ही पॉजिटिव योगदान है सब। और इसमें जितने लोगों ने काम किया है सबका क्रेडिट होगा इसमें, चाहे कोई भी। हम लोग 80-85 लोगों की टीम होती थी शूटिंग करने के समय, और 85 जितने लोग थे सबका योगदान था। इवन जो गेस्ट कभी कभी हमसे मिलने आते थे उनका भी योगदान हम मानेंगे। मगर अगर किसी वजह से फिल्म उतनी नहीं चलती है, या कोई इसकी क्रिटिक्स ज़्यादा लोग कहते हैं नहीं यार ठीक नहीं बनाए हो आप, ये उसका क्रेडिट सिर्फ मुझे है। मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ कि अगर ये फिल्म नहीं चलती है किसी ऐसा होने वाला नहीं आप सबसे इस पर राय चाहेंगे जो सर अकेला मैं जिम्मेदार हूँ इस फिल्म का। अगर कुछ भी होता है उनसे, क्योंकि मेरी गलती होती है वहाँ, वो गलती मेरी ही रहेगी। तो मैं ये आप लोगों को आज अनाउंसमेंट, एक्चुअली मैं बॉम्बे में ही बोल सकता था ये बात, मगर बॉम्बे में नहीं बोला, क्योंकि हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं, दिल्ली में दिल से निकलती क्योंकि है। दिल्ली में दिल से निकलती है, और दिल्ली यहाँ की बात गांव-गांव तक जाती है। ये मैंने देखा है, मैं बहुत फॉलो, क्योंकि मैं भी यूपी से ही हूँ। तो यहाँ की जो भी बात होती है गांव-गांव तक हमारी ऑडियंस, जो मेन ऑडियंस हमारी नॉर्थ की ही है, सब लोगों को पता होना चाहिए कि अगर फिल्म कुछ प्रॉब्लम करती है, कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके लोग नहीं पसंद करते, बड़ी बड़ी फिल्में के लोग नहीं पसंद करते, मगर वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैशन से नहीं बनाया, मेहनत से नहीं बनाया। बहुत मेहनत किया है, सब लोगों ने मेहनत किया है, मगर कोई ना कोई रीजन होता है जो हमें नहीं पता है। तो अगर वो चीज होती है तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सर एक मिनट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बाय द वे, आई नो यू वेरी वेल। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज घराने से आते हैं। हमारे घर के पहले आदमी थे जिन्हें 30 साल पहले निकल गए। हमारे घर में सब IAS हैं। इनके फादर जो थे सुप्रीम कोर्ट के मतलब सभी लोग रहे हैं। ये हमारे घर से बगावत करके इन्होंने में, अब मैं बता रहा हूँ उनके बारे में। मैं इनका साला हूँ एंड आई एम द ऑर्गेनिक का बिजनेस ऑफिसर और इसका अदानी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। टुडे आई केम हियर ओनली ड्यू टू हिम। आई वांट टू नो फ्रॉम यू मैन, इन 84 आपने 84 में फिल्म का टाइटल है आ भी जा, ओपिया। ये टी सीरीज के बहुत सुंदर 2 गाने हैं जी। दोनों में ये दोनों टाइटल बहुत अच्छे सुंदर गाने हैं। क्या आपने उससे कहीं? अरे नहीं, एकदम नहीं, दोनों गाने बहुत सुंदर हैं। नहीं ये ठीक है, होगा, बट आप भी चाहो कि हमारी जब फिल्म आप देखेंगे तो एक्जैक्टली अप्रोप्रिएट टाइटल है। ये आपकी क्रिएटिविटी अच्छी लगी। ये अप्रोप्रिएट हमारी फिल्म से ऐसा नहीं है कि आपको कहीं लगेगा यार ये टाइटल से कोई मतलब ही नहीं है फिल्म का, ये आपको नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू।